सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रियंका। सो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आई हूँ खूनी दरवाजे के पास। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे लाल दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। – 2002 के बाद ये दरवाज़ा आम इंसानों के लिए बंद कर दिया गया। और बताते हैं कि रात को यहाँ पे सरकार आने से डरती है। रात को यहाँ पे एंट्री नहीं है। और हालांकि यहाँ पे लाइट्स लगा दी गई हैं, बट आम इंसान के लिए 2002 के बाद इसके दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं। इसके पीछे एक स्टोरी है। आप मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। बहादुर शाह जफर के 2 बेटों को और उनके पोते को गोली मार के यहाँ पे हत्या कर दी गई थी। एक्चुअल में ये वही जगह है, खूनी दरवाज़ा। और इसी घटना के बाद इस जगह का नाम खूनी दरवाज़ा रख दिया गया, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि आपको पता होगा, हुमायूं के मकबरे में सदर किया हुआ, उसी के बाद अगले दिन को 22 सितंबर को बहादुर शाह जफर थे, उनके 2 बेटे, जिनका नाम था मिर्ज़ा मुग़ल और दूसरे का नाम था खित सुल्तान। अंग्रेज़ जो हैं, अंग्रेज़ से कहूँगी, कैप्टन हडसन ने हुमायूं मकबरे से लाल किले लेके जा रहे थे, पर उनके पीछे बहुत सारी भीड़ थी, तो उनकी सुनवाई होनी थी। और कहीं ना कहीं अंग्रेज़ उस भीड़ से घबरा रहे थे। उन्हें लगने लगा कहीं कि ये भीड़ जो है इन तीनों को, राजकुमार को छुड़ा के ना ले जाए, जो वो भीड़ थी। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, इस जगह पर ये जो है खूनी दरवाज़ा, तीनों के कपड़े उतारे और उन तीनों को गोली मार के यहाँ पे हत्या कर दी, और उनका शरीर जो है वो कोतवाली में छोड़ दिया। तो एक्चुअली मैं खूनी दरवाजे के जस्ट बीच में खड़ी हूँ, जो कि बादशाह बहादुर शाह जफर मार्ग पे स्थित है। अगर आप मेरे इस तरफ देखोगे तो इधर मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, और अगर आप मेरे इस तरफ देखते हो तो यहाँ पे फिरोज शाह कोटला मैदान, इसके बीचों बीच में ये स्थित है। और एक्चुअल में ये गेट नहीं है, बल्कि एक तोरण है। दिल्ली के ऐतिहासिक 13 दरवाज़ों में से उसी में से ये एक दरवाज़ा है। और बताते हैं कि रात को 8:30 और 9 बजे के बाद यहाँ पे एंट्री नहीं होती। खैर, वो तो अभी भी नहीं होती, क्योंकि ये बंद है पूरा, दोनों तरफ से बंद करा है, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। हालांकि जैसा कि आप देख सकते हैं, इवन इसकी स्टेयर्स का भी गेट बंद कर रखा है। अच्छे तरीके से देखिए। अगर मैं इस महल की ऊंचाई की बात करूं तो इसकी ऊंचाई 15.5 मीटर की मानी जाती है। कि
3 मंजिल का है ये, और अब इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। मतलब पहले लोग जाया करते थे इसमें, बहुत सारे लोग इसमें जाया करते थे, बट अब नहीं जाना होता क्योंकि अब बिल्कुल यहाँ पे बंद कर रखा है। चारों तरफ से मैं आपको दिखा रही हूँ शो कर। इसके पीछे और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं और इसको एक हॉन्टेड प्लेस में भी माना जाता है। हॉन्टेड प्लेस में लोगों का ये कहना है कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे रात को दूसरी दुनिया के लोगों की आवाज़ें सुनी है, पर मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सकती, पर ऐसा सुना जाता है और कहा जाता है, तो जस्ट मैं आपको वही बता रही हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं यहाँ पे आवाज़ें आती है रात इसमें को। कितनी सच्चाई है मुझे तो नहीं पता, खैर जो मैंने सुना और मैंने पढ़ा जस्ट मैं वो आपको बता रही हूँ। जैसा मैंने आपको उस तरफ से दिखाया सेम वैसा ही यहाँ से है। अगर मैं आपको इधर से दिखाती हूँ तो उधर भी देखिए एक गेट है और वो भी बंद है, वो देखिए सेम गेट है दोनों तरफ। मैंने अभी पहले आपको उस तरफ से दिखाया, सेम इस तरफ से है, दोनों तरफ से सेम गेट है। आप ये देख सकते हो, यहाँ भी नीचे को सीढ़ियाँ जा रही है, ये देखिए सीढ़ियाँ वैसे ही वहाँ पे भी है। तो लोग जाते थे पहले यहाँ पे, बट यहाँ पे अब एंट्री नहीं है। और इसे लाल दरवाज़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाल बालुआ पत्थर से बना हुआ है। अभी तो मैं दिखा नहीं सकती इसके अंदर का क्योंकि ये बंद है। अब इसके पीछे की जो कुछ कहानियाँ हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। 2002 के बाद ये आम इंसानों के लिए क्यों बंद हो गया। तो वाकई में दिल्ली बहुत सारे रहस्यों से भरी हुई है। बताते हैं कि औरंगजेब ने अपने बड़े भाई बारा शिकोह को सिंहासन के लड़ाई में हराकर उसके सिर को इसी दरवाजे पे लटका दिया था। हम इसकी वेरीफाई नहीं कर सकते, बट ऐसा कहा जाता है, पढ़ा जाता है। अकबर के बाद जहांगीर जब मुग़ल सम्राट बने तो अकबर जो बाद जहांगीर बने थे तो उसका विरोध बहुत सारे लोगों ने किया था। यानी कि जो अकबर के जो 9 रत्न थे, नवरत्न, उन्होंने इसका विरोध किया था। इसमें से एक का नाम था अब्दुल रहीम खानो खाना। इसके 2 लड़के को इसकी दरवाजे पे मार डाला और उनके शवों को यहीं पे सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था, ऐसा कहानियों में बताया जाता है। लास्ट में मैं आपको बताती हूँ आखिर 2002 में इसको बंद क्यों करवा दिया हम जैसे आम लोगों के लिए। क्योंकि फिल्म में बताया जाता है कि 2002 में 3 लड़कों ने एक लड़की यहाँ रेप किया था और रेप करने के बाद इसी जगह पे उसे छोड़ दिया था। तो बताते हैं कि इसी के बाद इस दरवाज़े को आम इंसानों के लिए मना कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और जब आप यहाँ आओगे तो यहाँ पे आपको कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह या फिर कोई यहाँ का ध्यान रखने वाला ऐसा कोई नहीं मिलेगा ये। और रात को इसे हॉन्टेड जगह माना जाता है। और बताते हैं जब लोग साइड से निकलते हैं तो एक्सीडेंट होने का भी डर रहता है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ से जब आसपास से लोग निकलते हैं तो आवाज़ें आती है, और जो वो आवाज़ें होती हैं तो ऐसी आवाज़ें होती हैं कि वो दूसरी दुनिया की आवाज़ें होती हैं। तो आज हमने जो ये दरवाज़ा दिखाया है जहाँ पे बहादुर शाह जफर के 2 बेटे को और 1 पोते को यहीं पे हटसन ने यहीं पे मारा था, इसीलिए इस दरवाजे को खूनी दरवाज़ा कहा जाता है। मिलती हूँ अपने नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो पसंद आए तो, और कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट व्लॉग आप कहाँ पर देखना चाहते हैं, दिल्ली में ऐसी कौन सी रहस्यमय जगह देखना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाइएगा ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। तब तक के लिए बाय बाय।